नबुव्वत की बात भी है। दुनिया में जितने हमले हुए, कोई हमला पैगंबर की जात पर है, कोई हमला पैगंबर की बात पर है। मैं कादियानियत के हवाले से गुफ्तगू करते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा कादियानी ने नबुव्वत का दावा करके, खत्म नबुव्वत का इनकार करके नबी की जात पर भी हमला किया है, नबुव्वत की बात पर भी हमला किया है। देवबंदियत ने नबुव्वत की जात और बात का दिफा करते हुए मिर्ज़ा कादियानी की जात को भी ज़ेरे बास लाए हैं, मिर्ज़ा कादियानी की बात को भी ज़ेरे बास लाए हैं। मैं से एक सवाल का जवाब देना वकीलाना तर्ज पे जरूरी समझता हूँ। जब हमारे उलमा हक ने मिर्ज़ा कादियानी की जात पर बहस की है, जब बेईमान शराब पीता था, बेईमान जिना करता था, बेईमान खलवत में नमहरम औरतों से अपनी टांगे दबाता था, दिन में 100 बार पेशाब करता था, बेईमान अंग्रेज का टॉट एजेंट था। बहुत सारे लोगों ने जिनके दिल में दीन का दर्द था मगर दीन का इल्म नहीं था, वो कहने लगे मौलवियत को मिर्ज़ा की जात पर एतराज नहीं करना चाहिए, मिर्ज़ा की बात पर एतराज करो। जातियात पे तनकीद करना इंसानियत को ज़ेब नहीं देता। मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी ने देवबंदियत की तरफ से बात करते फरमाया, मिर्ज़ा कादियानियत ने मौलवियत का दावा नहीं किया, उसने नबुव्वत का दावा किया है। मौलवियत की बात को मानना जरूरी है, मौलवियत की जात को मानना जरूरी नहीं है। जो नबुव्वत का दावा करता है पहले उसकी जात है फिर उसकी बात है। और दलील के दौर में नबुव्वत का पहला खुतबा पेश किया कि मेरे पैगंबर ने फरमाया, लबिस्तु फीकुम उमरा, और मक्के वालों तुम्हारे अंदर मैं अरसे दराज गुजार चुका हूँ, हल वजदतुमूनी सादिकन काज़िबा, तुमने मोहम्मद को कैसा पाया है? मक्के वाले कहने लगे जर्रबना गैर मर्रा, हमने कई बार तुझे आजमा के देखा है, मा वजदना फीका इल्ला सिद्का, मोहम्मद तुझे सरापा सदाकत पाया है। फिर नबुव्वत ने फरमाया कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात को पेश किया है, फिर पैगंबर ने बात को पेश किया है। मेरे नबुव्वत ने पहले खुतबे में बता दिया, पहले पैगंबर की जात होती है फिर पैगंबर की बात होती है। कादियानी ने नबुव्वत का दावा किया, पहले इसकी जात को ज़ेरे बास लाया जाएगा फिर इसकी बात को ज़ेरे बास लाया जाएगा। पैगंबर के तुमने दो नामों को देखा होगा। हज़रत अमीर हमजा ने जब कलमा नबुव्वत का पढ़ा है तो पहली दफा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबुव्वत की खिदमत में पेश होके जो कसीदा पढ़ा था, हजरत अमीर हमजा फरमाते हमिदुल्लाही नहदा फुआनी इलल इस्लाम व दीनिल हदीफी लिदीन जाअ मिन रब्बिन अजीजी खबीरिन बिल इबाद बिहिम लतीफी इज़ा तुलियत रसाइलुहु अलैना तहद्दर दमु ज़िल बिल हसीफी रसाइल अहमद मन हदाहा बिआयात मुबय्यनतिल हुरूफी अहमद फीना मुहम्मद मुस्तफा फीना मुताउन फला तासु बिल कौलिल अनीफी फला वल्ला नुस्रिमुहु लिकौमिन फलम्मा नक़ज़ फीहिम बिस्सयूफी। हज़रत हमजा ने दो लफ्ज़ फरमाए, एक लफ्ज़ मुस्तफा था, एक लफ्ज़ मुता था। मुस्तफा पैगंबर की जात को कहते हैं, मुता पैगंबर की बात को कहते हैं। अल्लाह नबुव्वत के लिए पैगंबर की जात को चुनता है, बात को हुज्जत करार दे देता है। कादियानी तूने नबुव्वत का दावा किया, पहले तेरी जात देखे गया कि सर पे ताज नबुव्वत को सजाया जा भी सकता है या नहीं, फिर तेरी बात को देखेंगे। मैं इसको यूं कहता हूँ, हजरत मौलाना ज़ियाउल कासिमी खतीब यूरोप एशिया ने इस बात को यूं समझाया, फरमाया तुमने कभी देखा है अगर ट्रक किसी सड़क पे चढ़े तो पुलिस वाले ये नहीं देखते ट्रक की रफ्तार कैसी है, ये नहीं देखते ट्रक चलता कैसे है, पहले ट्रक को देखते हैं इसकी लाइट भी है या नहीं, ये चल सकता भी है या नहीं। अगर लाइट मौजूद ना हो पुलिस वाला चलान करता है, ये ट्रक चलने के काबिल नहीं है। हमने कादियानी को देखा है, इसमें लाइट भी नहीं थी। देवबंदियत ने कहा ये तो नबुव्वत की सड़क पे तूने क्या चलना था, अगर सड़क के चलने वाला ट्रक हो उसे कबूल नहीं करते। इस अंधे बेईमान शख्स को नबुव्वत के लिए कैसे चुना जा सकता है? मैं बता ये रहा था, एक जाते नबुव्वत है, एक बाते नबुव्वत है। कादियानियत ने जाते नबुव्वत पे भी हमला किया है, बाते नबुव्वत पर भी हमला किया है। मैं देवबंदियत के किसके सरताज का नाम लूंगा? हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को देख ले, बानी देवबंद मौलाना कासिम ननोतवी को देख ले, देवबंद के सरपरस्त अव्वल मौलाना रशीद अहमद गंगोही को देख ले, शेखुल अरब वल अजब हुसैन अहमद मदनी को देख ले, हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी को देख ले, अल मुहद्दिस अजीम अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी को देख ले। मैं तो नीचे चलता रईसुल मुनाज़िरीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्द मौलाना मोहम्मद अमीन उकारी को देख ले, अल्लामा अली शेर हैदरी को देख ले, अल्लामा हक नवाज शही को देख के, ये जितने उलमा वो थे जो पैगंबर की जात का भी दिफा करते थे, पैगंबर की बात का भी दिफा करते थे। मैं निहायत उजलत के
साथ और सूरत के साथ समेटते हुए बात कहना चाहता हूँ। सबीर खत्म नबुव्वत मौलाना मंजूर अहमद चिरियोटी ने खत्म नबुव्वत का दिफा करके नबुव्वत की जात की जंग बिगड़ी है, नबुव्वत की बात की जंग बिगड़ी है, और उस जंग लड़ने के लिए कभी अपने जिस्म का भी परवाह नहीं किया। नारोवाल की जमीन इस बात पे गवाह है। गुजरांवाला में मौलाना चिरियोटी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, एक एक्सीडेंट में जख्मी हो गए, भी अस्पताल लाहौर में दाखिल करा दिया गया। उधर जलसे का वक्त आ गया, रात को जब डॉक्टर बड़े घर चले गए, मौलाना चिरियोटी फरमाने लगे मुझे एम्बुलेंस में बिठाओ, बिठा नहीं सकते मुझे लिटा दो, मैंने पैगंबर की खत्म नबुव्वत की जंग लड़नी है। अगर आज मैं नारोवाल न पहुंचा तो मिर्जाई कादियानी कहेंगे जो बंदियत का बेटा मोहम्मद का गुलाम नहीं पहुंचा। इसी हाल में पहुंचे हैं, 4 घंटे का सफर किया, काजी सड़क से आगे गाड़ी जा नहीं सकती, पर मैं स्ट्रेचर पे मुझे लिटा के गांव पहुंचाओ, गांव पहुंचाया गया। मौलाना चिरियोटी ने 2.5 घंटे खत्म नबुव्वत के गुफ्तगू स्ट्रेचर पे ले गई है, रात को वापस लाया गया। डॉक्टर कहने लगे तुम्हारे जिस्म से खून बहने लगा, चिरियोटी तुम क्या करते हो? पर मैं खून तो मुझे मिला, मेरे मोहम्मद के सबके है, ये जितना बह जाएगा मेरा ईमान होगा। इसी गुजरांवाला में मौलाना चिरियोटी रहमतुल्लाह अलैह का एक्सीडेंट हुआ, चिश्तिया में जाना था, ड्राइवर भी जख्मी है, मौलाना वहीं से गाड़ी पर बैठे जख्मी वजूद के साथ, जख्मी वजूद के साथ, खून आलूदा कपड़ों के साथ वहां चिश्तिया में पहुंचे। मौलाना इस हाल में पहुंचे हो? पर मैं जी हाँ, मेरे पैगंबर की खत्म नबुव्वत का मसला था। कभी मौलाना घर में गए हैं तो मौलाना की वालदा कहने लगी मंजूर अहमद मेरे दिल को तो देखो, हर रोज पुलिस पहरा, हर रोज छापे पड़ते हैं, जब तक मैं जिंदा हूं कोई थोड़ी सी नरमी कर लो, जब मैं दुनिया से चली जाऊंगी फिर शिद्दत इख्तियार करना। मौलाना चिरियोटी फरमान लगे नहीं नहीं माँ, तूने वो माई नहीं देखी जो बेटों को रुखसत करा करती थी, अगर तूने दिल छोटा कर लिया चिरियोटी जंग कैसे लड़ेगा? और जुमले ने माँ के दिल की काया पलट दी का बेटा तो खत्म नबुव्वत की जंग लड़, मैं मां बन के तेरे सर पे हाथ रखा करूंगी। एक शख्स ने मौलाना चिरियोटी के बारे में किताब छप चुकी है, मैं ये बात बता रहा था, अगर सामने में जनरल या खान आया है माशाल्लाह लगा था मौलाना चिरियोटी गुफ्तगू कर रहे थे और देवबंदियत की तारीख को दोहरा रहे थे। एक जर्नैल ने कहा मंजूर अहमद तुम्हें पता है ये माशाल्लाह का दौर है, हम किसी बात को बर्दाश्त नहीं करते। मौलाना फरमान लगे हाँ मुझे पता है, लेकिन कैसी हिकमत के साथ बात फरमाई। फरमाया तुम किसी को कहते हो, किसी को कुछ नहीं कहते? कहा जी नहीं नहीं, हम तो जो भी कानून की मुखालफत करे हम हर किसी के खिलाफ कानून को हरकत में लाते हैं। फरमाया नहीं जनरल साहब ये बात नहीं है, तुम बाजू को माफ भी कर देते हो? कहा नहीं नहीं। फरमाया अच्छा मैं तुमसे पूछता हूँ, मिर्जा कादियानी ने भौंक मारी है, जो मेरी नबुव्वत को नहीं मानता वो खिंजीर कंजरी की औलाद है, इसके खिलाफ तुमने कौन सा एक्शन लिया है? तुमने इसको माफ नहीं कर दिया? कहा हमारे इल्म में नहीं था, क्या किताब में देता हूँ, तुम इसका एक्शन तो लेकर देखो। वो जनरल शर्मिंदा हो गया, मौलाना को चाय पिला के रुखसत कर दिया। मैं बता ये रहा था कि मौलाना मंजूर अहमद चिरियोटी रहमतुल्लाह अलैह ने, मैंने बाकी काबिर उलमा देवबंद का तस्करा जानबूझ के छोड़ते हुए आज सफीर खत्म नबुव्वत की बात की है। मौलाना चिरियोटी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े मकाम पे बुलंद थे, मैं उलमा से कहूंगा, खुतबा से कहूंगा, अपने काबिर से बढ़ के कभी बड़क मारने की कोशिश न करना। मौलाना चिरियोटी को मैंने अजीब देखा, उनके हालात में लिखा है, एक शख्स कहने लगा हजरत मुझे आप ये तो इरशाद फरमाए आपके अकाबिर इतनी मुशक्कतें बर्दाश्त नहीं करते थे, इतनी शिद्दत से जंग नहीं लड़ते थे, वो तो बहुत नरमी भी कर लेते थे। आपके उस्ताद का नाम लिया, फलां उस्ताद इतना सख्त नहीं था जितने आप सख्त है। मौलाना चिरियोटी ने ये नहीं फरमाया मेरे उस्ताद में गैरत नहीं थी, उसमें दलील नहीं थी, नाना फरमाने लगे मेरे उस्ताद ने भी शरीयत पे अमल किया, एक अमल रुखसत का है एक अजीमत का है, मैंने अजीमत को ले लिया, उस्ताद ने रुखसत को ले लिया, मेरा उस्ताद भी ठीक है मैं भी ठीक। तवज्जो, नारे छोड़ो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, नारे छोड़ो, तवज्जो। मैं गुजारिश कर रहा था कि मौलाना चिरियोटी रहमतुल्लाह अलैह को देख तारीख भी चलाई है और अपने काबिर के अंदाज को छोड़ा भी नहीं है। मेरे दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने कहा मैं किसी पे तनकीद नहीं करता, मुझे मसलक बयान करने का तो हक है ना। फतेह मुबाला के उन्वान पे बात चल रही थी, आप इस किताब को देखें, मौलाना के सवाने पे मौलाना मोहम्मद मुश्ताक दामद बरकातुहू ने बड़ी मुफस्सल किताब तहरीर फरमाई है। फजीलत शेख मौलाना अब्दुल हफीज मक्की दामद बरकातुहू, मौलाना इलियास चिरियोटी दामद बरकातुहू, इन हजरात के फरमाने पे लिखी है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, तवज्जो करना, फतेह मुबाला था, डीसी जंग ने दफा 144 लगा दी, इंतजार जोहर तक करनी थी कि जोर तक जो न आया वो हार गया, जोर के बाद चला जाना था। मौलाना चिरियोटी दामद बरकातुहू अपने रुफका के यहाँ मखसूस जगह पे छुप के पहुंचे, पुलिस भी आ गई, कहा जी तुम्हें गिरफ्तार करना है, बात बड़ी सुनने की है। मौलाना चिरियोटी फरमाने लगे भाई मैं मुझे गिरफ्तार कर लो लेकिन जोहर तक मुझे रहने का मौका दो ना, जोर से पहले तो मैं नहीं जाऊंगा, जोर से पहले गया तो वो कहते हैं कि वो तो पहले चला गया था। उसने कहा जी 1 बज गए हैं, आप जोर की नमाज पढ़ लीजिए। चिरियोटी उस वक्त भी मसलक का ख्याल करते, फरमान लगे मैं हनफी हूं, मेरी जोर की नमाज के वक्त बाकी है।
میں حنفی ہوں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میری زور کی نماز کا وقت باقی ہے۔ اس موقع پر مسلک کو پھر بھی نہیں چھوڑا، 2 بج گئے، فرمایا ٹھیک ہے اب ظہر کی نماز پڑھتا ہوں۔ پھر مولانا چنیوٹی وہاں سے روانہ ہوئے، میں نے اختصار سے بات سمجھائی ہے، ایک میرے پیغمبر کی ذات ہے، ایک میرے پیغمبر کی بات ہے، ہم ذات پیغمبر بھی ایمان مانتے ہیں، بات پیغمبر بھی ایمان مانتے ہیں۔ نبوت کی ذات پہ اعتراض کرے تب بھی بے ایمان ہے، نبوت کی بات پر اعتراض کرے تب بھی بے ایمان ہے۔ علماء دیوبند نے پیغمبر کی ذات کا بھی دفاع کیا ہے، پیغمبر کی بات کا بھی دفاع کیا ہے، اور فتنہ قادیانیت نے نبوت کی ذات پر بھی حملہ کیا، نبوت کی بات پر بھی حملہ کیا۔ میں نے عرض کیا، میں مضمون سمیٹتے ہوئے کہہ رہا تھا، میری بات پہ توجہ رکھنا، صحابیت بنتی ہے ذات نبوت سے، شہادت بنتی ہے ذات نبوت سے، توجہ رکھنا، ولایت بنتی ہے ذات نبوت سے، ذات پیغمبر کے وجود سے، یہ سارے شعبے مارز وجود میں آتے ہیں۔ ذات نبوت کا دفاع ولایت کا بھی دفاع ہے، ذات نبوت کا دفاع شہادت کا بھی دفاع ہے، ذات نبوت کا دفاع یہ میرے پیغمبر کے صحابہ کا بھی دفاع ہے۔ ذات پیغمبر محفوظ ہے تو سب کچھ محفوظ ہے، پیغمبر کی ذات محفوظ نہیں ہے تو کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ سفیر ختم نبوت فاتح قادیانیت فاتح مبالہ مولانا منظور احمد چنیوٹی نور اللہ مرکزہ نے ذات نبوت کا بھی دفاع کیا، بات نبوت کا بھی دفاع کیا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو ذات نبوت کے دفاع کی بھی توفیق دے، اللہ ہم سب کو بات نبوت کی توفیق دے۔ توجہ بھائی، کوئی شخص نہ اٹھے، توجہ، کوئی شخص نہ اٹھے جب تک حضرت اقدس دعا نہ فرمائے، کوئی بندہ نہ اٹھے۔ دشمن کو یہ میسج مت دو اپنے اکابر کو نہیں مانتے، ہم اپنے اکابر کی جوتیوں کے غلام ہیں، جب تک نہ فرمائے کوئی نہیں اٹھے گا۔ وعدہ ہے بھائی؟ سب تشریف رکھو۔